अब बात करेंगे हम विधानसभा के संयोजक अनुसूचित जाति के। तो सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। जी, मैं मीडिया भाई को पहले धन्यवाद देता हूं जो आप जनसुराज पार्टी में आकर के जनसुराज की बातों को रखना चाहते हैं जनताओं के बीच। मेरा नाम किशोर चौधरी हुआ और मैं अपने वर्तमान में अभी अपने बरसवन्ना पंचायत के मैं सरपंच भी हूं। मैं प्रशांत किशोर जी के जो विचारधाराएं जो बिहार को बदलने का है, उन विचारधाराओं से प्रेरित होकर और पिछले 3 साल से लगातार हम लोग जनसुराज में काम कर रहे हैं और विचारधाराओं को गांव-गांव जा कर के पहुँचाते हैं। ऐसे मुख्यतः रूप से मुझे भागलपुर जिला के जिला संयोजक के पद पर मुझे नियुक्त किया गया है। अनुसूचित जाति को समझाने का काम मैं करता हूं। मैं लोगों को समझाता हूं कि बिहार का विकास कैसे हो, आखिर जनसुराज को हम क्यों चुने। ये कुल 5 जो मुद्दे हैं, ये आज तक ये मुद्दा को किसी ने हमारे 35 साल से जो चल रहा है, 20 साल के एनडीए की और 15 साल का जो राजद का सरकार चला, किसी ने ये बिहार के मुद्दा को नहीं रखा। ये बड़ी दिलचस्प बात है कि जो हमारे प्रशांत किशोर जी अपने इन मुद्दों को लेके आया। मुख्यतः रूप से जो शिक्षा और रोजगार है, हमारे बिहार में शिक्षा और रोजगार की अत्यंत आवश्यकता है। पलायन जैसे जो मुद्दा है, ये गंभीर मुद्दा है। हम जब तक इससे नहीं निकल पाएंगे तब तक हम बिहार को बदल नहीं सकते हैं। आप अपने पंचायत में न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, तो कैसी उम्मीद करते हैं प्रशांत किशोर जी से कि वो बिहार में भी न्याय व्यवस्था सुदृढ़ कर पाएंगे? जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब ऐसे जनसुराज को यदि व्यवस्था होती है जनसुराज की, तो मुझे न्याय करने में भी बहुत मदद मिलेगी। हम आज दबे कुचले महसूस करते हैं। बिहार के जितने भी सरपंच हैं, मैं ऑन कैमरा भी बोल रहा हूँ, सरपंच की जो अधिकार होनी चाहिए थी, सरपंच का जो सम्मान होना था, वो सम्मान हम लोग को नहीं मिल पा रहा है। धन्यवाद। नमस्कार। अभी हम बात करेंगे जनसुराज के प्रखंड अध्यक्ष श्री इंद्रदेव मंडल जी से। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जनसुराज की तैयारी जो है वो पंचायत लेवल पर कैसी है, विधानसभा लेवल पर कैसी है, प्रखंड लेवल पर कैसी है। आदरणीय सर से हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आरोही चैनल के जो हमारे संचालक हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक सवाल है, क्षेत्र की जनता पंचायत स्तर से लेकर के पूरे विधानसभा की ओर से जनस्वराज को तहे दिल से समर्थन मिल रहा है और काफ़ी उत्साहित हमारे जनता है, कार्यकर्ता है। इस बार पीरपैंती विधानसभा से हमारे जो प्रत्याशी श्री घनश्याम दास जी हैं, इनकी जीत सुनिश्चित है और भारी मतों से विजयी होंगे। ये मामला कहीं त्रिकोणीय तो नहीं हो गया है, क्योंकि आपके सामने आरजेडी भी है और एनडीए भी है। हम आरजेडी और बीजेपी की बात नहीं करना चाहते हैं। हमारा उत्साह आज 2-3 महीने से समाज के बीच जब भी गए हैं, लोगों का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद मिला है। इसलिए हमारे सामने कोई पार्टी आरजेडी चाहे बीजेपी जो भी है, आपके नज़र में हो सकता है, हमारे जनता के बीच में सिर्फ जनसुराज ही नज़र आता है। चाचा, आप कार्यालय में आए हुए हैं, किस मकसद से आए हैं आप? जी, मैं भीमनारायण पांडे पीरपैंती विधानसभा क्षेत्र का एक मेंबर हूं और मतदाता हूं। मैं प्रशांत किशोर जी के मत से, उनकी भावना से मैं प्रभावित हूं और मैं चाहता हूं कि सरकार उनकी बने, है ना। और जनता काफ़ी उत्साहित है, हम लोग काफ़ी जी जान से लगे हुए हैं और जीत दिलाकर रहेंगे। घनश्याम दास जी को पीरपैंती से विधायक बनाकर रहेंगे हम लोग। चाचा, आपका क्या नाम है? सुनील कुमार पांडे। आप कहाँ से आए हैं? श्रीनगर ग्राम पंचायत रिफातपुर से श्रीनगर का वासी हूँ। ये जनस्वराज कार्यालय में हम लोग आए हैं। हम लोग प्रशांत किशोर के विजन से बहुत उत्साहित हैं। हमारी जनता जो है पीरपैंती 154 विधानसभा का जाति पाति से उठकर ये घनश्याम बाबू को स्कूल के बस्ता छाप पर भारी बहुमत से जीत करने के लिए हम लोग जीत मचाए हुए हैं और जनता जाग चुकी है, अब सोई हुई नहीं है। पीरपैंती में बहुत अत्याचार हुआ, बिहार में बहुत अत्याचार हुआ। यह बहुत बड़ा मौका आया है
जो हम लोग को प्रशांत किशोर घर घर तक नारा पहुंचाए हैं और हम लोग जग चुके हैं। अब इस बार बदलाव बिहार की हो के रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए हम लोग आरोही चैनल का धन्यवाद देते हैं जो आप लोग हम यहाँ तक आए हैं और हम लोग से रूबरू हो रहे हैं। इसलिए प्रशांत किशोर की इस आह्वान पर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और जन जन से मिल रहे हैं और जन जन हम लोग का आश्वस्त किया है कि इस बार बदलाव होके रहेगी और 154 विधानसभा सीट फिर 35 की भारी बहुमत से जीतने हम लोग जा रहे हैं। महिलाओं को तो 10,000 रुपया मिल रहा है, आपको तो उधर होना चाहिए था, इधर क्यों आ गई? वो तो ऐसे लोग रुकने वाला नहीं है ना, है 10,000 से कोई हम लोग 10,000 कर लेंगे, लेकिन बाल बच्चा का भविष्य 10,000 से होगा। राशन भी मिल रहा है, फिर यहाँ क्यों आया? राशन उतना सा राशन में क्या कर जाएगा समय हम लोग का।